हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ ईरर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ईरर क्या होता है। तो हम देखेंगे ईरर इन द मेजरमेंट। देखिए ईरर होता क्या है, आप जानते हैं ईरर जो होता है डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, यानी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसको हम ईरर कहते हैं। ठीक है, यानी ईरर इक्वल टू हम लिख सकते हैं ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो आपका ईरर कहलाएगा। ईरर डिफरेंट टाइप्स का होता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ईरर में। ठीक है, टाइप्स ऑफ ईरर में पहला ईरर हम देखेंगे ग्रॉस ईरर। ग्रॉस ईरर क्या होता है? द ईरर अकर्स ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक्स। जो ईरर ह्यूमन मिस्टेक्स मतलब आदमी के गलती के कारण होता है उसको हम लोग ग्रॉस ईरर कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल कह सकते हैं टेकिंग द ऑब्जर्वेशन रॉन्गली, हम गलत ऑब्जर्वेशन ले ले, या हम रीडिंग गलत कर रहे हैं किसी चीज़ का, या हम लिसनिंग रॉन्ग कर रहे हैं, यदि गलत सुन रहे हैं, जैसे मान लीजिए राम की जगह आम सुन रहे हैं तो भाई ये कौन किया, आदमी ने गलती किया, तो उसके कारण जो ईरर हुआ वो क्या कहलाएगा, ग्रॉस ईरर कहलाएगा। नेक्स्ट सेकेंड ईरर है आपका सिस्टेमेटिक ईरर। ठीक है, तो हम देखेंगे सिस्टेमेटिक ईरर क्या होता है। द ईरर व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट और चेंज अकॉर्डिंग टू डिफिनिट रूल, यानी जो ईरर किसी इंस्ट्रूमेंट में या तो कांस्टेंट रहता है या चेंज भी होता है तो किसी डिफिनिट रूल के अनुसार चेंज होता है, इसको सिस्टेमेटिक ईरर कहते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टेमेटिक ईरर। सिस्टेमेटिक ईरर का तीन टाइप होता है। ठीक है, पहला हम देखेंगे इसमें इंस्ट्रूमेंटल ईरर। इंस्ट्रूमेंटल ईरर क्या होता है, अब ध्यान दीजिए, कहता है द ईरर अकर्स ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी जो ईरर इंस्ट्रूमेंट के गलत डिजाइनिंग के कारण, इम्परफेक्ट डिजाइनिंग के कारण उत्पन्न होता है उसको हम लोग इंस्ट्रूमेंटल ईरर कहते हैं। सेकेंड आपको पढ़ने को मिलेगा इन्वायरमेंटल ईरर। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इन्वायरमेंटल ईरर क्या होता है। इन्वायरमेंटल मतलब इन्वायरमेंट के इफेक्ट के कारण जो ईरर उत्पन्न होगा। अब इन्वायरमेंट में के कारण कौन कौन सा इफेक्ट उसका हो सकता है इन्वायरमेंट का, उसका आप देख सकते हैं टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, मॉइस्चर हो सकता है, विंड हो सकता है। इस सब के प्रभाव के कारण जो ईरर उत्पन्न होगा उसको हम लोग इन्वायरमेंटल ईरर कहते हैं। थर्ड है आपका ऑब्जर्वेशनल ईरर। ऑब्जर्वेशनल ईरर क्या होता है, तो जो ईरर आपका ऑब्जर्वर के अनएक्सपीरियंस या अनस्किल्ड होने के कारण, अनएक्सपीरियंस कहने का मतलब उसको सही से प्रॉपर तरीका से काम नहीं आ रहा हो, और वो आदमी यदि किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर वर्क कर रहा हो तो वहाँ जो ईरर उत्पन्न होगा वो आपका ऑब्जर्वेशनल ईरर कहलाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे रैंडम ईरर क्या होता है। ठीक है, रैंडम ईरर द ईरर व्हिच अकर्स ड्यू टू अननोन काउजेज, जिस ईरर का कोई काउज नहीं होता है, अननोन कारण के कारण जो ईरर उत्पन्न होता है उसको रैंडम ईरर कहते हैं। अननोन काउज के कारण जो ईरर उत्पन्न होगा उसको क्या कहेंगे, रैंडम ईरर कहेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे ईरर इन द मीटर और इंस्ट्रूमेंट, यानी किसी इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन सा ईरर होता है मेनली। सबसे पहला ईरर है आपका फ्रिक्शनल ईरर। ठीक है, तो ये फ्रिक्शनल ईरर देखेंगे ये क्या होता है। फ्रिक्शनल नाम से स्पष्ट है, जो ईरर फ्रिक्शन के कारण उत्पन्न होता है। और आप जानते हैं इंस्ट्रूमेंट में फ्रिक्शन किसके किसके कारण हो सकता है दो पार्ट्स आपस में घिस रहा हो, या हो सकता है आपका जो बियरिंग है वो जाम चल रहा हो। और मेनली जो फ्रिक्शन होता है वो बियरिंग के कारण होता है, किसी इंस्ट्रूमेंट के बियरिंग के कारण ही मेनली फ्रिक्शन होता है, और उस फ्रिक्शन के कारण जो इंस्ट्रूमेंट में ईरर होता है उसको हम लोग फ्रिक्शनल ईरर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर ईरर। ठीक है, हम देखेंगे आप टेम्परेचर ईरर क्या होता है। टेम्परेचर ईरर, तो जो ईरर टेम्परेचर के सराउंडिंग टेम्परेचर यानी पर्यावरण के टेम्परेचर के कारण जो ईरर उत्पन्न होता है उसको टेम्परेचर ईरर कहते हैं। अब टेम्परेचर ईरर कैसे उत्पन्न होता है आप जानते हैं, यदि सराउंडिंग के टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट हो तो इंस्ट्रूमेंट का टेम्परेचर भी क्या होता है, बढ़ जाता है, और टेम्परेचर रेजिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो भाई यदि आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, करंट का। मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट घटेगा, और आप जानते हैं करंट यदि घटेगा
तो आप क्या होगा, आपका इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर तरीका से वर्क नहीं करेगा और इसके कारण से इंस्ट्रूमेंट में एरर आएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, टेम्परेचर एरर कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एरर आपका है एस्पिरिंग एरर। ठीक है, तो एस्पिरिंग एरर क्या होता है, आप जानते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट में एस्पिरिंग का यूज करते हैं। ठीक है, और यदि मान लीजिए एज बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, आपका जो एस्पिरिंग है वो वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, उसमें फैलाव उत्पन्न हो जाता है, उस फैलाव के कारण एस्पिरिंग सही से कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड नहीं करता है, जिसके कारण से जो एरर होता है उसको हम लोग एस्पिरिंग एरर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी एरर क्या होता है। तो यदि आपका इनपुट सप्लाई फ्रीक्वेंसी यदि डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, यानी आपका यदि इनपुट सप्लाई फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो डिफरेंट रीडिंग करेगा, और इसके कारण से जो एरर उत्पन्न होगा उसको क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी एरर कहते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।